ये वीडियो प्रॉपर स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वाले देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनका तो क्लियर होगा ही, बट स्टैंडर्ड वाले देखो ध्यान तरीके से, आप लोग भी प्रैक्टिकली देखना मेरे भाई, अगर समय हो तब 5 मिनट हो तो देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड से आप आराम से 92, 96, 98 तक पहुंच सकते हो। 100 बोल ही नहीं सकता मैं भाई साहब, ठीक है। जो लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना उनके लिए 100 बोल सकता हूँ। ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा यार, क्या है ना, 1-2 बच्चे का आएगा भाई साहब, फोकस करना होगा, सिंपल सा बात है, कुछ भी आ सकता है। टोटल में टोटल आएगा बट फोकस ध्यान से देखो। एक तरफ हम लोग रखते हैं एनसीईआरटी को। अब तुम्हें पता है कि भाई ये तो इससे दाल नहीं गलने वाली है, एक बेहतर नंबर आपका नहीं आने वाला। मैं हमेशा बी प्रैक्टिकली पे बात करता हूँ। मैंने कभी आगे वीडियोज़ लगा के पीछे वीडियोज़ लगा के आपका ध्यान नहीं खींचा। मैं चाहता हूँ आप यार बिल्कुल अटेंडेंस अगर लगाओ तो बिल्कुल प्रॉपर वाली लगाओ, वरना मत लगाओ। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका तुम्हें पता है, और यहाँ से तुम्हारा 70% कवर होगा एग्जाम में, अगर 100 में 70 मार्क्स। क्लियर है। अब मैं इधर आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आपको बताता हूँ, बाद में आप खुद डिसाइड कर लो, स्कूल वगैरह बोर्ड वगैरह, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो 30% आपके जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं ना सवाल, माइंड से बाहर आते हैं भाई साहब, ये है ना, इसके लिए फोकस लगाना होगा। स्टैंडर्ड वालों याद रख लेना। 70% मैं बोल रहा हूँ, 20, 25 मार्क्स, 80 मार्क्स आराम से ला लोगे। 80% मान के चलते हैं भाई साहब, इसे रट्टा मार दिया, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया, 5 बार पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, 80% फिक्स है तुम्हारा, कहीं नहीं जाने वाला 80 मार्क्स। बट पूरे के पूरे अगर लेना है भाई साहब, सब जोड़ जाड़ के लेना है, अगर ध्यान से समझना मेरी बातें भाई साहब, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आप PYQs तो लगाओगे मुझे पता है, आप मॉडल पेपर लगाओगे मुझे पता है, और आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है वो भी आपको पता है। कैसे, चैप्टर स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी का, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लगा दिया, और एग्जाम्पल प्लस में जो भी हमारे क्या है टॉपिक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो भी है उसको हमने तोड़ लिया, नोट्स में लिख लिया है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में गए तो इससे पहले इसका हम लोगों ने क्या लगा लिया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगा लिए, जो भी यूज़ होने वाला वो लगा लिया, सारे एग्जाम्पल्स कर लिया। फिर अगला एक्सरसाइज करने के बाद फिर एग्जाम्पल करा, फिर कॉन्सेप्ट तोड़ा, फिर एक्सरसाइज लगा लिया, फिर लास्ट में मिसलेनियस लगा लिया, और भाई साहब पूरा निचोड़ लिया एक चैप्टर को, मतलब हर एक चैप्टर को रग रग में अपने बसा लिया एनसीईआरटी को। क्या फ़ायदा, बस 80 नंबर ही आएगा। तो भैया क्या करें, पूरे के पूरे 100 लाने के लिए, 98, 98, 97, 96 लाने के लिए क्या करें भाई, वहीं तो बता रहा हूँ तुम्हें एक साइड बुक लगानी होगी, है ना। ये तो भाई साहब बेसिक वाले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, वो भी पागलपंती जैसा पढ़ाई करेंगे, वो जस्ट चिल नहीं कर सकते यार, उन्हें पता ही नहीं है बेसिक वाले को कि भाई साहब मैथ उनका भी थोड़ा मोड़ा टफ हो चुका है ना। ऐसा नहीं कि पूरा एनसीईआरटी से उनका भी आएगा, नहीं, 90%। अब देखो भाई साहब, तुम अगर स्टैंडर्ड वाले हो ना लाडलो, आपको एक RD शर्मा लगा लेना है, या आपको जो भी बुक प्रेफर किया जाए, या कोई PW का लगा लेगा ना मैथ्स का, या मतलब कोई भी टीचर अगर आपको दे रहा है, बोल रहा है 100% वहाँ से आएगा, और वो आपको तथ्य बता रहा है, फैक्ट दिखा रहा है, प्रूफ, तब इस्तेमाल करना, वरना वही बात हो जाएगी, पहला इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इस्तेमाल भी कर लोगे और विश्वास भी नहीं होगा। समझ में आ रही है चीज़ें, बिल्कुल भाई साहब। तो तुम्हें साइड से तुम्हें एक RD शर्मा लगानी होगी, लेकिन एनसीईआरटी को रग रग में बसाना होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आए हम बक दिए, 4 स्टेप्स बता दिए भाई साहब तुम फोड़ दोगे, नहीं फोड़ने वाले। वीडियो देखोगे, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, और तुम मेरे चीज़ को फॉलो नहीं करने वाले। तो मैं ऐसे क्यों दूँ भाई, बिल प्रैक्टिकल चीज़ें दे देता हूँ जो तुम्हारे पास एक्चुअली में है, जो तुम्हें एक्चुअली में करना है। सिंपल सा बात है, क्या समझे, कुछ समझ में आया। एनसीईआरटी प्लस में PYQs प्लस में मॉडल पेपर, और प्लस में एक साइड बुक, तब जाके तुम्हारी काम बनने वाली है। और RD शर्मा हो सके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, एक 10 मार्क्स के लिए तुम्हें बहुत रगड़ना होगा, है ना। बाकी यूट्यूबर आएंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। भाई साहब तथ्य पे आइए और अच्छे से बात कीजिए मुझसे, है ना। भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड वालों तुम लोग भी फोड़ सकते हो, बस कर लेना मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एनसीईआरटी को रग रग में बसा लो, है ना, और उसके बाद तुम साइड में ये लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी भाई साहब, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, कहीं और करके क्वेश्चंस देता है, तो चांसेस एनसीईआरटी से 90% तक बन जाते हैं, बट उसके लिए ये है जो रग रग में बसा लेगा। सो बेस्ट ऑफ लक।